हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और घर पर रहकर अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है दीपक माहौर और आपका स्वागत है JBK गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज 10th क्लास का जो मैथ है उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर्स, उसकी हमारी आज तीसरी वीडियो है। दोस्तों, इससे पहले हम 2 वीडियोज़ और अपलोड कर चुके हैं। पहली वीडियो में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन और फर्स्ट एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चंस को सॉल्व कराया है दोस्तों, और दूसरे लेक्चर में हमने फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 को बहुत ही सिंपल वे में हिंदी व इंग्लिश दोनों भाषाओं में इजी तरीके से डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया है दोस्तों। तो यदि आपने हमारी वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो उन वीडियोज़ के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे दोस्तों। तो आप पहले वो वीडियोज़ देखिए, उसके बाद दोस्तों ये वीडियो देखना। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 स्टार्ट करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या है दोस्तों, एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हमें हर नंबर को दोस्तों एक प्रोडक्ट के रूप में दिखाना है और जो उसके प्राइम फैक्टर होंगे। प्राइम फैक्टर मतलब दोस्तों अभाज्य गुणनखंड होता है। प्राइम फैक्टर का मतलब होता है दोस्तों अभाज्य गुणनखंड। दोस्तों प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं दोस्तों, वो नंबर्स जो केवल अपने आप से डिवाइड हों और 1 से डिवाइड हों उनको बोलते हैं दोस्तों प्राइम नंबर्स। और बाकी के जो नंबर्स होते हैं जो अपने आप के अलावा भी दूसरे नंबर से डिवाइड हो उनको दोस्तों हम कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसका पॉइंट नंबर फर्स्ट, इसी का सॉल्यूशन करते हैं दोस्तों। पॉइंट नंबर 1 है दोस्तों 140। इसको हमें इसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्लेन करना है दोस्तों। सबसे पहले आपको प्राइम फैक्टराइजेशन दोस्तों क्या होता है वो आपको आना चाहिए। सबसे पहले क्या देखते हैं दोस्तों, ये आपने छोटी क्लासेस में सीख रखा होगा 7th 8th में। इसमें सबसे पहले क्या करते हो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि ये किससे डिवाइड होता है। दोस्तों 1 से तो सभी नंबर से डिवाइड हो जाते हैं, लेकिन ये नंबर 1 से तो होगा, लेकिन हम 1 को ना लेकर हम 2 से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो क्या ये 2 से डिवाइड हो जाएगा? यस, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से कितनी बार जाएगा? 2 7 14, 70 टाइम्स। अगेन ये 2 से टाइम चला जाएगा 35 टाइम्स। नाउ अब दोस्तों इसकी डिजिट हमारी 2 से डिवाइड नहीं हो रही, इसका मतलब ये हमारा नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा दोस्तों। ये 3 से भी नहीं होगा। 3 की प्रॉपर्टी क्या है, इनका जो जोड़ है सम ऑफ डिजिट शुड बी डिवाइड बाई 3। इनका जोड़ 3 से डिवाइड होना चाहिए, यहाँ पर 5 से नहीं हो रहा दोस्तों। तो ये 4 से भी नहीं होगा दोस्तों। 4 की प्रॉपर्टी क्या है दोस्तों, लास्ट की 2 डिजिट्स जो होती है हमारी वो 4 से डिवाइड होनी चाहिए। नेक्स्ट अब ये दोस्तों 5 से डिवाइड होगा। 5 से कैसे होगा, 5 7 35। नाउ 7 से हुआ 1 टाइम्स। तो दोस्तों हमने यहाँ पर देखा कि 140 जो है 140, इसको हम कैसे ले सकते हैं दोस्तों, ये जो इनके फैक्टर्स आए हैं इन्हीं को दोस्तों हम प्राइम फैक्टर्स बोलते हैं। 2 × 2 × 5 × 7। दोस्तों हमने क्या दिखाया यहाँ पे 140 को इसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में इसको दिखा दिया दोस्तों। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है। जब बेस सेम होता है तो उनकी पावर ऐड हो जाती है दोस्तों। 1 + 1 2, 2 की पावर 2 × 5 × 7। तो इस तरीके से दोस्तों हम 140 को प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में इस तरीके से शो कर सकते हैं दोस्तों। यही हमारा इसका आंसर होगा। पार्ट नंबर 2 पे चलते दोस्तों। पार्ट नंबर 2 में क्या है दोस्तों, 156। इसी टाइप से आप 156 को करोगे दोस्तों। 156 को पहले 2 से डिवाइड करते हैं। 2 7 14, 2 8 2 से फिर दोबारा चला जाएगा दोस्तों 39 टाइम्स। इस बार दोस्तों ये 2 से नहीं जाएगा, इस बार जाएगा दोस्तों ये 3 से। 3 1 13। अब ये 13 से चला जाएगा दोस्तों 13 1 13। इस प्रकार से दोस्तों हम लिख सकते हैं कि 156 = 2 × 2 × 3 × 13। इसको दोस्तों और क्या ले सकते हैं हम, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1। तो 2 की पावर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा × 3 × 13, 156। यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। वेरी सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। अब हमारा पार्ट नंबर 3 पे चलते हैं। पार्ट नंबर 3 क्या दोस्तों, 3825। सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टराइजेशन आनी चाहिए दोस्तों आपको। प्राइम फैक्टराइजेशन आपको आता है करना 3825। तो दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है। अब 3 से देखते हैं दोस्तों। मैंने आपको बताया
कोई भी नंबर 3 से डिवाइड कब होगा, जब उसके डिजिट का सम, उसके अंकों का जोड़ 3 से डिवाइड हो। तो देखते हैं दोस्तों, 5 + 2 7, 7 + 8 15, 15 + 3 18। दोस्तों इन सभी का जोड़ 18 आ रहा है, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। दोस्तों ये तरीका होता है चेक करने का कि कोई भी नंबर 3 से डिवाइड है कि नहीं। तो 3 से डिवाइड करते हो दोस्तों इसको। सबसे पहले 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 2 बच गया, 3 × 7 = 21, 1, 3 × 5 = 15। उसके बाद दोस्तों एक बार दोबारा देखते हैं, 5 + 7 ये 12, 12 + 2 14, ये 15। दोबारा दोस्तों ये दोबारा से फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 × 4 = 12, 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15। नाउ 5 + 2 7, 7 + 4 11। दोस्तों अब इनका जोड़ 11 आ रहा है, अब ये डिवाइड नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों 4 से तो डिवाइड होने नहीं है, क्योंकि लास्ट की 2 डिजिट्स 4 से डिवाइड नहीं हो रही हैं। 4 की कंडीशन होती है लास्ट वाले जो 2 अंक हैं वो 4 से डिवाइड होने चाहिए, जबकि नहीं हो रहा दोस्तों। उसके बाद 5 से देखते हैं दोस्तों, 5 से तो हो ही जाएगा। 5 की जो डिविजिबिलिटी है वो क्या है दोस्तों, लास्ट की जो डिजिट है, जो यूनिट डिजिट होती है, इकाई का अंक, वो 5 से डिवाइड होना चाहिए या फिर वो 0 होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे 5 दिखाई दे रहा है, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 से कितने बार जाएगा दोस्तों, 5 × 8 = 40, 5 × 5 = 25। अगेन ये 5 से चला जाएगा दोस्तों, 5 × 1 = 5, 5 × 7 = 35। नेक्स्ट ये दोस्तों 17 से जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों 3 8 2 5। इसको हम क्या लिखेंगे दोस्तों, 3 × 3 × 5 × 5 × 17। इसको आप और कैसे लिख सकते दोस्तों, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर। तो देखो जिनका बेस सेम होता है, मैंने आपको बताया जिनका बेस सेम हो, बेस का मतलब जिनकी मल्टीप्लाई हो रही है वो अगर एक जैसे हैं तो उनकी पावर ऐड हो जाती है, जुड़ जाती हैं। तो 3 की पावर कितना आएगा, 1 + 1 2। ऐसे ही 5 की पावर क्या हो जाएगा, 1 + 1 2 × 17। तो ये हमारे दोस्तों प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएंगे 3825 के दोस्तों। आई होप कि दोस्तों आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद दोस्तों पार्ट नंबर 4 पे चलते हैं। पार्ट नंबर 4 में क्या क्या रखा है दोस्तों, 5005। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है 2 से डिवाइड नहीं होगा, लास्ट में 5 आ रहा है। 3 से देखते हैं तो 5 + 5 10, 10 3 से डिवाइड नहीं होता। इसके बाद दोस्तों ये 5 से ही जाएगा बस, 5001। इसके बाद दोस्तों ये 1001 ये आ गया दोस्तों। अब इसके बाद देखते हैं दोस्तों 3 से जा रहा है, 3 से सम जो डिजिट का सम है वो 3 से जाना चाहिए दोस्तों, नहीं जा रहा। इसके बाद दोस्तों देखते हैं क्या ये 4 जा रहा है, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से 7 से देखते हैं दोस्तों, 7 × 1 = 7 3, 7 × 4 = दोस्तों ये 7 से डिवाइड हो रहा है। देखो 7 × 1 = 7, 3 बच गए दोस्तों, 7 × 4 = 28, 2 7 × 21। तो दोस्तों इस टाइप से देखा ना अपने के 7 से डिवाइड हो रहा है। अगेन दोस्तों ये 7 से तो नहीं होगा दोस्तों, ये हो जाएगा 13 से दोस्तों, 13 से डिवाइड हो जाएगा, 13 × 1 = 13, 13 × 1 = 13। इसके बाद दोस्तों ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके जो प्राइम फैक्टर हैं, अभाज्य गुणनखंड हैं, वो क्या क्या होंगे दोस्तों, 5 × 7 × 13 × 11। दोस्तों आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। दोस्तों नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 पे चलते हैं। पार्ट नंबर 5 है दोस्तों 7429। तो सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं दोस्तों, 7429। तो दोस्तों सबसे पहले ये डिवाइड जाएगा दोस्तों 17 से, 17 × 4 = 68, 68 6, 17 × 3 = 51, ये 119, 17 × 7 = 119। नाउ दोस्तों ये डिवाइड होगा 19 से, 19 × 2 = 38 एंड 57, 19 × 3 = 57। आफ्टर दैट ये डिवाइड होगा 23 से। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो क्या क्या है दोस्तों, 17 19 23। इस टाइप से दोस्तों हमने सभी नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में एक्सप्लेन कर दिया, शो कर दिया। तो दोस्तों आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा दोस्तों, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट
LCM मल्टीप्लाई बाई HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। इसका मतलब दोस्तों क्या पूछा है कि हमें दो दो पेयर दे रखे हैं, एक दो पेयर ये रहे, दो पेयर यहाँ पर हैं, दो पेयर यहाँ पर हैं। हमें इन पेयर्स का दोस्तों LCM भी निकालना है, HCF भी निकालना है, और फिर हमें इस चीज़ को वेरीफाई करना है, इस चीज़ को सत्यापित करना है कि LCM और HCF जो भी आएगा उनकी मल्टीप्लाई, उनका जो गुणा है वो इक्वल टू होगा उन नंबर्स की मल्टीप्लाई की। LCM HCF की जो गुणा है और नंबर्स की जो गुणा है, मल्टीप्लाई है, वो दोनों इक्वल होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें HCF और LCM ये होता क्या है मैं आपको एक बार 2 मिनट में क्लियर करूँगा, उसके बाद ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि HCF का मीनिंग क्या है। दोस्तों HCF क्या होता है दोस्तों? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है दोस्तों? मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ दोस्तों। हमारे पास दो नंबर है 2, 4, 8 और सपोज करो दोस्तों एक 10 भी नंबर है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए इन एक ऐसा नंबर बताइए जो इन चारों को डिवाइड करता हो और वो सबसे बड़ा हो, तो दोस्तों अगर 2 देखें तो 2 सबको डिवाइड कर देगा, 4 सिर्फ इन दोनों को कर पाएगा, इनको नहीं कर पाएगा, 8 सिर्फ खुद को करेगा औरों को नहीं करेगा। तो आप देख सकते हो सिर्फ एक नंबर ऐसा जो सभी को डिवाइड कर दे और वो जो लार्जेस्ट भी हो, हाईएस्ट भी हो, वो केवल 2 है। तो इन सब का दोस्तों जो HCF होगा वो क्या होगा दोस्तों? 2। ऐसे ही जो हमारा LCM होता है दोस्तों वो क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल दोस्तों मतलब क्या होता है? सबसे छोटा नंबर जो इन सभी से डिवाइड होता हो। अभी तो HCF में क्या होता है? जो इन सभी को डिवाइड करता हो। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एक ऐसा नंबर जो इन सभी के द्वारा डिवाइड होता हो और सबसे छोटा हो। जैसे कि दोस्तों अगर आप देखो 10 के मल्टीपल में कोई भी एक ऐसा नंबर ले लीजिए जो 8 से भी डिवाइड होता हो, 4 से भी डिवाइड होता हो, 2 से भी। एक सिंपल तरीका होता है, जो सबसे बड़ा नंबर है उसी की टेबल देख लीजिए। 10 की टेबल में दोस्तों 20 आता है, 22 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, लेकिन 8 से नहीं होगा, तो 20 इसका एलसीएम नहीं हो सकता। अब इसका लेते हैं दोस्तों 40 लेके देखते हैं दोस्तों 40। तो देखना दोस्तों ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, 8 से भी हो जाएगा और 10 से भी हो जाएगा। इससे छोटा नंबर कोई नहीं है जो इन चारों से ही डिवाइड हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ? इन सब का जो LCM है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, वो क्या होगा दोस्तों? 40। इसका मतलब ये है 40 एक ऐसा नंबर है जो इन सभी के द्वारा डिवाइड होता है, भाग होता है, और इससे छोटा कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो इन सब से डिवाइड हो जाए। तो दोस्तों आई होप कि आपको HCF और LCM का पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है दोस्तों? 26 एंड 91। दोस्तों इनको करने के लिए आपको सिंपल जो अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में प्राइम फैक्टराइजेशन सिखाया है वही यूज करना है। सबसे पहले आप इन दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए दोस्तों, 26 का भी और 91 का। 26 का कितना होगा दोस्तों? 2 से डिवाइड हो जाएगा दोस्तों 13 टाइम्स, 13 से डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम। ऐसे ही 91 का कीजिए। 91 2 से डिवाइड नहीं होगा दोस्तों, ये दोस्तों होगा 7 से डिवाइड, 13 टाइम्स, 13 से 1 टाइम्स। दोस्तों अब दोनों को ही प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखिए। 26 इक्वल टू क्या होगा दोस्तों? 2 मल्टीप्लाई 13। ऐसे ही 91 किसके इक्वल होगा दोस्तों? 7 इंटू 13। तो दोस्तों अब यहाँ से समझना कि HCF तो क्या होता है और LCM क्या होता है। दोस्तों HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF निकालते वक्त हमें इन दोनों में उन नंबर को देखना है जो दोनों में कॉमन हो। देखो जैसे यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ तो 2 नहीं है, इसका HCF 2 नहीं हो सकता। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे पेयर बन रहा है एक 13 का। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि इधर भी 13 है और इधर भी 13 है। दोनों में जो कॉमन हो और जिसकी पावर सबसे कम हो, यहाँ पर भी पावर 1 है, यहाँ पर भी पावर 1 है, तो कंपेयरिंग करने पे तो 1 ही आएगा। इसका मतलब इन दोनों में जो कॉमन हो वही हमारा HCF होता है। तो इन दोनों का HCF क्या हो जाएगा दोस्तों? 13 हो जाएगा। LCM में क्या करते हैं दोस्तों? हम इन सभी नंबर को लेंगे दोस्तों, सभी नंबर्स की मल्टीप्लाई होगी, लेकिन जो नंबर कॉमन होंगे दोनों में, जो एक जैसे होंगे, उनको सिर्फ एक ही बार लिया जाएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पे 2 भी आएगा, 7 भी आएगा और 13 और 13 का पेयर बन रहा है। इनमें से सबसे बड़ी पावर कितनी है? 1, तो वही ली जाएगी दोस्तों।
यहाँ पे तो हम लोएस्ट पावर को लेते हैं और यहाँ पे मैक्सिमम सबसे बड़ी पावर को लेते हैं। तो दोस्तों इसका एलसीएम कितना आ जाएगा आप देखना, 2 7 14, 14 इंटू 130, इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोस्तों, ये आ जाएगा दोस्तों 182। तो दोस्तों इन दोनों नंबर्स का जो हमारा HCF है वो 13 होगा और जो LCM है वो 182 होगा। इसके बाद दोस्तों हमारा HCF और LCM तो निकल गया। अब हमें दोस्तों वेरीफाई करना है कि LCM और HCF की मल्टीप्लाई इक्वल टू होती है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई, ये जो HCF और LCM आया है इनकी मल्टीप्लाई इन नंबर्स की मल्टीप्लाई के बराबर होती है। यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में क्या करना है दोस्तों, हमें पहले फॉर्म में लिखेंगे HCF मल्टीप्लाई LCM। सपोज करो दोस्तों इसको मैं A नाम दे देता हूं और इसको नाम B, तो हमारा होगा A इंटू B। दोस्तों HCF कितना आया हमारा 13, LCM कितना आया 182। इसके बाद दोस्तों A नंबर कितना है हमारा 26 मल्टीप्लाई बाई 91। तो दोस्तों आप इनकी मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा 13 टू द 26 2, इसके बाद 13 1 13 और 23। दोस्तों इन दोनों की जो मल्टीप्लाई आई है वो कितनी आई दोस्तों 2366। ऐसे ही आप जब इनकी मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों तो वो कितनी आएगी 26 1 26, 26 इंटू 9, ये दोस्तों आ जाएगा 236। तो दोस्तों अगर यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये दोनों ही वैल्यूज़ इक्वल आ चुकी हैं, तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर है ये वेरीफाइड हो जाता है, वेरीफाइड। दोस्तों आई होप कि आपको पार्ट नंबर क्लियर हो गया होगा, पार्ट नंबर 1। इसके बाद दोस्तों पार्ट नंबर 2 पे चलते हैं। दोस्तों पार्ट नंबर 2 क्या है 510 एंड 92। दोस्तों पहले इन सब का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों ये 3 से हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों ये 5 से होगा एंड देन ये 17 से होगा। ऐसे ही दोस्तों 92 का कीजिए अभाज्य गुणनखंड, 2 से डिवाइड होगा, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा दोस्तों, फिर होगा दोस्तों ये 23 से। तो दोस्तों अब लगते इन दोनों को प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। 92 को लिखते हैं दोस्तों ऐसे ही 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 23। तो दोस्तों मैंने आपको बताया दोस्तों इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 1 पावर इसकी 1, तो ऐड हो जाता है दोस्तों, बताया था मैंने आपको। अब मुझे इनका निकालना है HCF। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने आपको बताया था HCF निकालने के लिए क्या करते हैं, जो इन दोनों में कॉमन होगा उनकी सबसे लोएस्ट पावर ली जाती है, सबसे कम पावर। तो देखो दोस्तों यहाँ पे 23 है, कोई भी कॉमन नहीं है, लेकिन आप देखोगे यहाँ पर जो है वो 2 की पावर 1 है और यहाँ पर 2 की पावर 2 है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया HCF निकालने के लिए जो पावर कम होगी उसको लिया जाएगा। 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, तो छोटी पावर कौन सी है दोस्तों 1, तो यहाँ पे ले जाएगा 2 की पावर 1 यानी कि 2। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ इन दोनों का जो HCF है वो क्या होगा 2 होगा। इसके बाद दोस्तों इसका निकालते हैं LCM। LCM में मैंने आपको बताया LCM में दोस्तों सबसे बड़ी पावर ली जाती है, हाईएस्ट पावर। यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, तो इसको लेंगे दोस्तों। HCF में कम पावर, LCM में बड़ी पावर, तो 2 की पावर 2 ये तो आएगा ही आएगा। उसके बाद जितने भी एलिमेंट्स सब आएंगे दोस्तों जो कॉमन नहीं है, कॉमन होते हैं तो उनमें से एक लिया जाता है। यहाँ पर 3 है, 5 है, 17 है, ये आएंगे 3 5 17 और यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों 23। इसके बाद दोस्तों इसको सॉल्व कर लेते हैं। LCM 2 की स्क्वायर 4 इंटू 3 5 15 इंटू 17 इंटू 23, इनको मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों 60 इंटू 17 इंटू 23। इसके बाद दोस्तों कर लेते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों तो दोस्तों हमारा LCM आया इतना
23460। तो दोस्तों आई होप कि आपको LCF और LCM दोनों ही क्लियर हो गए होंगे। अब इसकी दोस्तों वेरिफिकेशन कर लेते हैं। वेरिफिकेशन के लिए क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले फॉर्मूला लिख देते हैं HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल टू A मल्टीप्लाई बाई B। इसको दोस्तों A नाम दे दीजिए और इसको B नाम दे दीजिए। अब दोस्तों इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। HCF कितना आया दोस्तों 2, LCM कितना आया 23460 इक्वल टू A की वैल्यू कितनी है दोस्तों 510, B की वैल्यू कितनी है दोस्तों 92 दोस्तों इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, ये इतना आएगा दोस्तों 46920। इनकी मल्टीप्लाई भी कीजिएगा तो ये भी दोस्तों इतना ही आएगा। तो इस टाइप से ये हमारी दोस्तों वेरिफिकेशन भी हो गई, वेरीफाइड। तो दोस्तों आई होप कि आपको इस क्वेश्चन के पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 समझ में आ गए होंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों पार्ट नंबर 3 पे आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों यदि यहाँ तक आपको हमारी वीडियो समझ आ रही है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं दोस्तों, तो और आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हमारे चैनल को अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों आप ही लोग हो जो हमें और लोगों से मिलवाएंगे दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने नहीं किया है, और शेयर भी करिए दोस्तों। बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा क्योंकि दोस्तों आगे जो आने वाली वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3। इसमें हमें 336 और 54 का LCM एंड HCF निकालना है दोस्तों। उसके लिए हमको क्या आना चाहिए दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन करना आना चाहिए। तो दोस्तों करते हैं 336 का 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 6 से 2 8, देन अगेन 2 से डिवाइड होगा दोस्तों 8 4, 2 4 2, नाउ ये 3 से डिवाइड होगा दोस्तों, 3 7 द 21 एंड देन ही 7 से। ऐसे ही दोस्तों 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, 2 से डिवाइड होगा 27 टाइम्स, नाउ ये 3 से डिवाइड होगा 9 टाइम्स, देन अगेन 3 टाइम्स एंड देन अगेन 1 टाइम्स। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो। अब हम इसको फैक्टर्स की फॉर्म में लिख देंगे दोस्तों, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7। तो इसको दोस्तों हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 1 1 1। मैंने आपको बता रखा दोस्तों, जब भी बेस सेम होता है, बेस का मतलब जिनकी मल्टीप्लाई हो रही होती है, अगर उनका बेस सेम हो तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। तो 1 + 1 + 1 यानी कि यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7। तो ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया है 336 का। उसके बाद दोस्तों 54 का करते हैं। 54 का क्या है दोस्तों, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। ये हमारा हो जाएगा 2 × 3 की पावर 3। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो 336 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं और इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं दोस्तों, यहाँ पर हमें अब निकालना है HCF। आपको पता है दोस्तों HCF क्या होता है, दोनों में कॉमन होना चाहिए और उसकी लोएस्ट पावर होनी चाहिए, द प्रोडक्ट ऑफ द लोएस्ट पावर टर्म्स। जैसे दोस्तों यहाँ पर 2 की पावर कितनी है 1, यहाँ पे 2 की पावर कितनी है 4, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, इसका मतलब कॉमन तो 2 है। इसमें से छोटी पावर किसकी है दोस्तों, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 4 है, तो इसकी पावर कम है, तो इसी को लेंगे दोस्तों 2 की पावर 1 × और क्या कॉमन है दोस्तों, एक 3 भी कॉमन दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, 3 की पावर 1 है और यहाँ पर 3 की पावर 3 है, छोटी पावर कौन सी है 1, तो दोस्तों इसी को लेंगे 3 की पावर 1। और कुछ भी कॉमन नहीं है दोस्तों, तो हमारा HCF हमारा यही हो जाएगा 2 × 3 6। ऐसे ही दोस्तों LCM कैसे निकालते दोस्तों, LCM के लिए क्या बताया मैंने आपको कि जो कॉमन पॉइंट्स होते हैं उनमें से सिर्फ एक को ही लेंगे और हाईएस्ट पावर को लेते हैं। कॉमन LCM में दोस्तों हाईएस्ट पावर को लेते हैं, तो यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पर 2 की पावर 4 है, तो ज़्यादा पावर कौन सी है 2 की पावर 4। ऐसे ही 3 की पावर यहाँ पे 3 है और यहाँ पर पावर 1 है, तो ज़्यादा बड़ी पावर कौन सी है 3, तो 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई, जो कॉमन है उनको तो मैंने ले लिया, बाकी जो कॉमन नहीं होते उनको सभी को ले लिया जाता है। अब यहाँ पर ये दोनों तो आ चुके हैं दोस्तों, यहाँ पर ये दोनों 7 बच गया, 7 को भी ले लेते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 की पावर 4 16
मल्टीप्लाई 3 की पावर 27 इंटू 7, इसको डिवाइड मल्टीप्लाई कर लेते दोस्तों। 16 7 द 112, 16 टू द 32, 442 मल्टीप्लाई बाई 7, 7 टू द 14, 7 4 द 28, 29, 7 4 द 28 प्लस 2 30। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि इन दोनों का जो एलसीएम है वो 3094 आ चुका है। इसके बाद दोस्तों मुझे वेरिफिकेशन करना था। वेरिफिकेशन इजी है, आपको पता है वेरिफिकेशन कैसे करते हैं। वेरिफिकेशन में क्या करना है दोस्तों, हमको एक फॉर्मूला पता है कि जो एचसीएफ और एलसीएम की जो मल्टीप्लाई है दोस्तों वो उन्हीं नंबर्स की मल्टीप्लाई के बराबर होता है। ठीक है, जो दो नंबर हमें दे रखे हैं ना दोस्तों, उनका एचसीएफ और उनका एलसीएम, उनकी जो मल्टीप्लाई है वो बराबर होती है इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई के। तो देखते हैं दोस्तों, एचसीएफ कितना आया 6 मल्टीप्लाई बाई एलसीएम कितना आया 3094 इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है दोस्तों 336 मल्टीप्लाई बाई वो बी की वैल्यू क्या है दोस्तों 54। अगेन जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों 6 4 द 24, 6 9 द 54, 6 3 द 18, 18 प्लस 5, 6 3 द 18, 18 प्लस 5 23। अगेन सिमिलरली आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों, सेम यही क्वांटिटी आने वाली है 2 3 6 4। इस टाइप से आप देख सकते हो कि हमारा क्वेश्चन वेरीफाई भी हो चुका है, हैंस वेरीफाइड। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, इजी क्वेश्चन था। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर बढ़ते हैं दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें क्या पूछा है दोस्तों, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। ये जो इंटीजर्स दिए हुए हैं इनका एचसीएफ एंड एचसीएफ निकालिए बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इट मीन्स दोस्तों अभी हमने जो प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर किया था उसमें हमें 2 इंटीजर्स दे रखे थे, हमने वहां पर भी प्राइम फैक्टराइजेशन तरीके से ही एचसीएफ एंड एचसीएफ निकाला था। इन द सेम वे अब हमें 3 नंबर दे रखे हैं दोस्तों, सेम तरीके से सभी का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे एंड देन एचसीएफ एंड एलसीएम निकालें दोस्तों। एक एक करके दोस्तों सभी का करते हैं 1 बाई 1, 2 से 6 टाइम, 2 से 3 टाइम्स, 3 से 1 टाइम। अगेन 15 का करते हैं दोस्तों 3 से 5 टाइम, 5 से 1 टाइम। अगेन 21 का करते हैं दोस्तों 3 से 7 टाइम एंड 7 से 1 टाइम। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों 12 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। इस तरीके से यहाँ पर हो गया दोस्तों 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3। 15 क्या हो जाएगा दोस्तों 3 इंटू 5, इसको यहाँ ले देंगे दोस्तों 3 इंटू 5, इसकी पावर 1 है 1। अगेन 21 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू 7, 3 इंटू 7। तो दोस्तों एचसीएफ निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया, एचसीएफ का मतलब तो होता है दोस्तों इनमें से जो कॉमन पॉइंट हो, कॉमन नंबर हो जिसकी पावर सबसे कम हो। तो आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर तो 2 है लेकिन 2 और किसी में नहीं है, 5 यहाँ पर है लेकिन किसी में नहीं है। आपको इसमें कॉमन पॉइंट सिर्फ एक ही दिख रहा होगा, वो है 3, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1। तो जो तीनों में ही सेम हो वही हमारा दोस्तों एचसीएफ के अंदर आ जाता है। 3 की पावर 1 हो जाएगा हमारा 3। ऐसे ही दोस्तों अब करेंगे एलसीएम। एलसीएम में क्या करते हैं दोस्तों, सभी फैक्टर्स को लेते हैं, सभी जितने भी दे रखे हैं, बस जो कॉमन होता है उनमें से सिर्फ एक को ही लेते हैं और उसकी पावर सबसे बड़ी वाली को लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम कॉमन को देख लेते हैं, कॉमन क्या है वही है 3, तो 3। अब सबसे बड़ी पावर क्या है 1 1 1, सभी जगह 1 है तो 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई। अब कुछ भी कॉमन नहीं है आपस में तो बाकी सारे डिजिट्स को ले लेंगे, 2 की पावर 2, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 की पावर 1 3, 2 की पावर 4, 5 इंटू 7, 3 4 द 12, 12 इंटू 5 60, 60 इंटू 7 420। यही हमारा दोस्तों एलसीएम होगा और ये हमारा दोस्तों एचसीएफ होगा। आई होप के क्लियर हो गया होगा दोस्तों आपको। नेक्स्ट पे चलते हैं, अब इनके सभी के फैक्टर्स करते हैं दोस्तों। ये 17 से ही जाएगा 1 टाइम्स, क्योंकि दोस्तों ये तीनों ही नंबर हमारे प्राइम नंबर्स हैं तो ये तो केवल खुद से ही डिवाइड होंगे दोस्तों।
दोस्तों ये 17 से डिवाइड होगा, 17 से 1 टाइम्स। अगेन ये 23 से ही डिवाइड होगा 1 टाइम्स। सिमिलरली 19 हमारा 19 से डिवाइड होगा 1 टाइम्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारा 17 है वो हमारा हो जाएगा 17 इंटू 1। 23 क्या हो जाएगा 23 इंटू 1 एंड 19 क्या हो जाएगा दोस्तों 19 इंटू 1। अब निकालते दोस्तों इनका HCF। दोस्तों आप जानते हो जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं दोस्तों, जो केवल अपने आप से डिवाइड होते हैं और या फिर 1 से डिवाइड होते हैं। और प्राइम नंबर्स को छोड़कर जितने भी नंबर्स होते हैं उनको बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, जो अपने आप को और 1 से तो डिवाइड होते ही हैं, बाकी और नंबरों से भी डिवाइड होते हैं दोस्तों, उनको बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। ये नंबर केवल खुद से ही डिवाइड होते हैं या फिर 1 से डिवाइड होते हैं, तो ये हमारे प्राइम नंबर्स हैं। और जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं उन सभी का HCF हमेशा 1 होता है, क्योंकि दोस्तों उन सभी को डिवाइड करने वाला सिर्फ एक ही नंबर होता है, वो होता है 1। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा HCF क्या हो जाएगा 1। LCM निकालने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, सभी की जो कॉमन है उसको 1 टाइम लेते हैं और बाकी सभी को ले लेते हैं 17 इंटू 23 इंटू 19। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, 17 इंटू 3 51, 17 इंटू 2 34, 391 मल्टीप्लाई बाई 19, 19 9 171, 172 हो गया, 17 हो गया, 19 3 57, ये हो जाएगा दोस्तों 7429। यही हमारा दोस्तों LCM हो जाएगा और यही हमारा HCF हो जाएगा दोस्तों। तो आई थिंक दोस्तों आपको ये क्लियर हो गया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। 2 4 द 8, 2 2 द 24, 2 1 द 2। 9 से 3 से डिवाइड होगा दोस्तों, ये 3 से 3 टाइम्स एंड 3 से 1 टाइम। अगेन 25 दोस्तों 5 से डिवाइड होगा, 5 से 5 टाइम्स एंड 5 से 1 टाइम्स। आई थिंक दोस्तों आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना आ गया होगा। नेक्स्ट हम लिखते हैं दोस्तों 8 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा 2 की पावर 3। ऐसे ही हम 9 को क्या लिखेंगे दोस्तों 3 इंटू 3। यहाँ आ जाएगा दोस्तों 3 की पावर 2। सेम 25 को क्या लिखेंगे दोस्तों 5 इंटू 5 इक्वल टू 5 की पावर 2। दोस्तों HCF निकालने के लिए मैंने आपको क्या बता रखा है, जो कॉमन पॉइंट होता है सिर्फ वही लेते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पर कॉमन पॉइंट एक भी दिखाई नहीं दे रहा, कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब इन सभी का जो HCF होगा दोस्तों वो 1 होगा। जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता उनका HCF हमेशा 1 होता है। नेक्स्ट दोस्तों LCM निकालने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, सारे नंबर्स को ले लेते हैं। 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 2। नेक्स्ट 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 2 9, 5 की पावर 2 25, 25 इंटू 8 200 इंटू 9 एंड देन वी गेट 1800। दिस इज़ द आंसर दोस्तों। ये हमारा HCF हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा LCM हो जाएगा। आई थिंक दोस्तों आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 भी क्लियर हो गया होगा। इजी क्वेश्चन था दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या दिया हुआ है दोस्तों, गिवन दैट दिया है HCF ऑफ 306 एंड 657, इन दोनों का HCF दिया है दोस्तों 9। हमें इन दोनों का LCM निकालना है। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हम इनको 2 नंबर मान लेते हैं दोस्तों। लेट A इक्वल टू मान लेते हैं 306 एंड B इक्वल्स टू 657। अब इनका दोस्तों HCF आपको दिया हुआ है, HCF इक्वल टू 9 और हमें LCM फाइंड आउट करना है। दोस्तों आप सभी जानते हैं HCF और LCM में और नंबर्स में एक रिलेशन होता है, जो कि हमने हर क्वेश्चन में किया था। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या होता है दोस्तों, वी नो दैट HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल टू A इंटू बी। 2 नंबर्स के HCF और LCM की मल्टीप्लाई उन्हीं नंबर्स की मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, HCF हमें क्या दिया हुआ है 9, तो यहाँ पे 9 पुट कर देते हैं। मल्टीप्लाई LCM क्या दिया है, तो LCM तो हमें फाइंड आउट करना है दोस्तों। इक्वल टू A की वैल्यू क्या दी है दोस्तों 306 मल्टीप्लाई B की वैल्यू क्या दी है दोस्तों 657। नाउ क्योंकि हमें तो LCM फाइंड आउट करना है, इधर 9 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाके क्या करेगा दोस्तों, ये डिवाइड करेगा, तो ये डिवाइड में आ जाएगा। डिवाइड का मतलब होता है दोस्तों ये इसके अपॉन में आ जाएगा 9।
अब इसको कैंसिल कर लेते हैं दोस्तों, ये 9 से क्लियरली कैंसिल हो रहा है, 9 7 द 63, 9 3 द 27, इधर वो बच गया दोस्तों 3 इंटू 306 मल्टीप्लाई बाई 73। आप इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए दोस्तों, 3 6 द 18, 3 द 9, 7 6 द 42, 7 3 द 21, 8 3 3 2 2। दोस्तों यहाँ पर इनकी मल्टीप्लाई क्या निकल के आती है दोस्तों, 2 2 3 3 8। यही हमारा दोस्तों एलसीएम है। दोस्तों ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, और दोस्तों ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपके बोर्ड एग्जाम्स को लेकर ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप इस पर स्टार लगा लीजिए। चलिए दोस्तों, आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। एक बार रिवाइज करा दे दोस्तों। यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, 2 नंबर्स का HCF दिया हुआ है 9, उन्हीं नंबर्स का हमें LCM निकालना है। तो मैंने इन नंबर्स को क्या मान लिया, एक को A माना और एक नंबर को B माना। अब इसमें क्या दोस्तों हमें एक फॉर्मूला पता है, HCF मल्टीप्लाई बाई LCM इक्वल टू होता है A मल्टीप्लाई बाई B। HCF की जगह दोस्तों हम 9 पुट कर देते हैं, LCM हमें फाइंड आउट करना है। A की वैल्यू क्या है दोस्तों 306, B की वैल्यू क्या है 657। दोस्तों ये 9 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर क्या करेगा डिवाइड। इसके बाद दोस्तों मैंने इसको सॉल्व किया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, चेक वेदर। यह चेक कीजिए 6 की पावर n, ये कोई नंबर है, कैन एंड मतलब इसके लास्ट में दोस्तों यानी कि यूनिट डिजिट विद द डिजिट 0, इसके लास्ट में 0 आएगा कि नहीं, फॉर एनी नेचुरल नंबर। n की वैल्यू आप कोई भी नेचुरल नंबर लीजिए। नेचुरल नंबर क्या होते हैं दोस्तों, जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं उन्हीं को हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5। दोस्तों यहाँ पर आप n की वैल्यू कुछ भी पुट कीजिए, क्या उसके लास्ट में 0 आएगा, चेक करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिन नंबर्स के लास्ट में 0 आता है, जैसे कि आप देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया 50 लिख दिया दोस्तों, यहाँ पर 10 आ रहा है, इसका मतलब दोस्तों ये 10 से डिवाइड हो जाएगा 5 टाइम्स। अगर ये 10 से डिवाइड हो रहा है तो दोस्तों 10 के फैक्टर क्या होते हैं 2 और 5। इसका मतलब ये हुआ अगर किसी की लास्ट में इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट 0 आ रहा है तो वो 10 से डिवाइड होता है हमेशा, और यदि वो 10 से डिवाइड होता है तो वो 2 से भी डिवाइड होगा और 5 से भी डिवाइड होगा। एक एग्जांपल और लेते दोस्तों, सपोज करो मैंने ले लिया दोस्तों 110, अगर मैं इसको 10 से डिवाइड करता हूँ तो ये 10 से 0 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 18 हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर ये 10 से डिवाइड कंप्लीटली हो गया, 10 के 2 फैक्टर्स होते हैं 2 और 5। इसका मतलब अगर ये नंबर 10 से डिवाइड हो रहा है, 10 से भाग हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ ये 2 से भी डिवाइड होगा और 5 से भी, यानी कि इसके जो फैक्टर्स होंगे, इसके जो गुणनखंड होंगे, उनके अंदर 2 भी आना चाहिए और 5 भी आना चाहिए, यानी कि ये वाला जो फैक्टर है ये आना ही चाहिए। और इनकी पावर कुछ भी हो सकती है लेकिन 2 और 5 दोनों ही आने चाहिए। तो दोस्तों आई थिंक आपको ये क्लियर होगा कि अगर किसी नंबर के यूनिट डिजिट इकाई का अंक 0 है तो वो हमेशा 10 से तो डिवाइड होगा ही होगा। अगर वो 10 से भाग हो रहा है इसका मतलब वो 2 से भी होना चाहिए और 5 से भी। इसका मतलब ये हुआ जो 50 के फैक्टर होंगे दोस्तों उसमें 2 भी आएगा, 5 भी आएगा और दोबारा से 5 भी आएगा, यानी कि 2 भी आना चाहिए और 5 भी आना चाहिए। उस नंबर को हम बोलेंगे कि उसकी जो डिजिट है लास्ट वाली यूनिट डिजिट इकाई का अंक वो 0 है। दोस्तों इस क्वेश्चन में आप देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हो कि अगर कोई नंबर 0 पे एंड होता है तो वो 10 से डिवाइड होना चाहिए। इफ ए नंबर एंड विद 0 एंड विद द डिजिट 0, यदि कोई नंबर 0 इकाई के अंक पे खत्म होता है, यानी कि यदि किसी नंबर का इकाई का अंक 0 है, देन तो क्या होना चाहिए दोस्तों, देन इट मस्ट बी डिविजिबल, तो यह जरूर भाग होना चाहिए। इट मस्ट बी डिविजिबल, यह भाग हो जाना चाहिए बाई 10। ये 10 से डिवाइड होना चाहिए, जो कि मैंने आपको बताया अगर कोई 0 पे आ रहा है तो वो 10 से डिवाइड होना चाहिए। यदि वो 10 से डिवाइड हो रहा है देन दिस इम्प्लाई दैट, इसका मतलब ये हुआ वो जो नंबर है दैट नंबर शुड नहीं दोस्तों मस्ट, दैट नंबर मस्ट हैव
2 मल्टीप्लाई बाई 7, तो उस नंबर के पास क्या होना चाहिए 2 इंटू 5, मस्ट हैव 2 इंटू 5 इन इट्स फैक्टर्स। इसके जो भी फैक्टर्स होंगे उसके अंदर क्या होना चाहिए दोस्तों 2 और 5 होना चाहिए, यदि उसके लास्ट में 0 आ रहा है। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पर हेयर बट हेयर 6 की पावर n, दोस्तों 6 को आप ब्रेक कर सकते हो 2 इंटू 3, इसकी पावर n। इसको दोस्तों आपको पता होगा दोस्तों, अगर x मल्टीप्लाई y, अगर इसकी पावर 2 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x की स्क्वायर इंटू वाई की स्क्वायर। ये दोस्तों आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। यहाँ पर हम जो पावर होती है इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों क्या होगा यहाँ पर 2 की पावर n मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर n। दोस्तों आप यहाँ पर क्लियरली दिख रहा होगा कि 2 की पावर तो है, इसका मतलब 2 तो यहाँ पे है, लेकिन क्या यहाँ पर कभी 5 आएगा? क्योंकि 3 की पावर कुछ भी करोगे आप, 3 की पावर 1 करोगे 3 आएगा, 2 करोगे 9 आएगा, यानी कि यहाँ पर 5 तो आने से रहा। इसका मतलब ये हुआ इस नंबर के फैक्टर जो ये हैं इसके अंदर 2 और 5 का पेयर नहीं बन रहा, जोड़ा नहीं बन रहा, इनका एक पेयर बनना चाहिए जो कि इसमें नहीं दिखाई दे रहा आपको। इसीलिए यह नंबर कभी भी 0 पे ख़त्म नहीं होगा। इसका मतलब इसको लास्ट में कभी भी 0 नहीं आएगा। जैसे कि अगर आप 6 की पावर 1 करो तो 6 आएगा, 6 की पावर 2 करो तो 36 आएगा दोस्तों, 6 की पावर 3 करते हैं 206, 6 की पावर 4 करते दोस्तों देन अगेन समथिंग कुछ आएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमेशा यहाँ पे 6 आ रहा है, यानी कि यहाँ पे कभी भी 0 तो आएगा ही नहीं। क्यों दोस्तों? क्योंकि इसके फैक्टर में 2 तो है लेकिन क्या नहीं है दोस्तों 5 नहीं है। तो यहाँ पर हम इसी बात को लिख देंगे हेयर 2 इंटू 5, 2 की पावर n 5 की पावर n इज नॉट प्रेजेंट। यहाँ पर क्या नहीं है दोस्तों 2 और 5 का पेयर नहीं है, और जब इसका पेयर नहीं है सो इट इज नॉट डिविजिबल बाई 5। और जब इसका पेयर ही नहीं बन रहा, इसका मतलब इसमें 2 तो है, 2 से तो डिवाइड हो रहा है लेकिन 5 नहीं है, इसका मतलब दोस्तों ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। और अगर ये 5 से डिवाइड नहीं होगा इसका मतलब ये कभी भी एंड नहीं करेगा, कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। आप एंड की वैल्यू कुछ भी पुट कर लीजिए, इसके सॉल्व करने के बाद कभी भी 0 नहीं आएगा। यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों हेंस 6 raised to the power of n can not end with the digit 0 for any natural number। दोस्तों आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है आपको इस क्वेश्चन को इजी भाषा में, आसान भाषा में एक्सप्लेन कर सकूं। दोस्तों एक बार इसको रिवाइज करते हैं। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हमें ये चेक करना है कि 6 की पावर n जो नंबर है, क्या कभी इसको सॉल्व करने पर आप यहाँ पे n की वैल्यू कुछ भी रखिए, 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 10 रखिए, कुछ भी रखिए, क्या कभी उसकी इकाई का अंक जो लास्ट वाले डिजिट है, यूनिट डिजिट, क्या वो कभी 0 आएगी n की वैल्यू कुछ भी रखने पर? यही चेक करना था। मैंने आपको बताया दोस्तों, अगर किसी के लास्ट में 0 आता है तो वो हमेशा 10 से डिवाइड होगा, अगर वो 10 से डिवाइड हो रहा है तो वो 2 से भी और 5 से भी डिवाइड होगा। इसका मतलब उस नंबर के फैक्टर में 2 और 5 का एक पेयर बनना चाहिए, यानी कि जो उस नंबर के जो गुणनखंड होंगे उसके अंदर 2 भी आना चाहिए और 5 भी आना चाहिए। अब देखते हैं दोस्तों, ये इफ़ ए नंबर एंड विद द डिजिट 0, अगर कोई नंबर एंड करता है, ख़त्म होता है 0 पर, यानी कि उसके लास्ट में 0 आ रहा है, देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 10, तो वो 10 से डिवाइड होना चाहिए। यहाँ तक हो गया। उसके बाद मैंने क्या लिखा, दिस इम्प्लाई दैट। दिस इम्प्लाई दैट का मतलब होता है दोस्तों, इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ है दैट नंबर, वो जो नंबर है मस्ट हैव, उसके पास क्या होना चाहिए, 2 और 5 का पेयर होना चाहिए अपने फैक्टर्स के अंदर। इसीलिए यहाँ पर देखा हमने 6 की पावर n है, इसको मैंने लिख दिया 2 इंटू 3 की पावर n। अब इसको लिखेंगे 2 की n मल्टीप्लाई 3 की पावर n। अब दोस्तों आपको यहाँ पर 2 तो दिखाई दे रहा है लेकिन यहाँ पे 5 नहीं दिखाई दे रहा, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे 2 इंटू 5 का पेयर प्रेजेंट नहीं है, उपस्थित नहीं है, यानी कि ये एब्सेंट है। अगर इसके अंदर ये पेयर नहीं है तो ये 5 से डिवाइड नहीं होगा, यानी कि ये 5 से भाग नहीं होगा, और जब ये 5 से भाग नहीं होगा तो लास्ट में इसके कभी भी 0 नहीं आ सकता। सो इट, ये जो नंबर है हैंस, इसलिए 6 की पावर n कैन नॉट एंड, कभी भी
खत्म नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा विद द डिजिट जीरो, यानी कि लास्ट के डिजिट में जीरो कभी नहीं आएगी फॉर एनी नेचुरल नंबर एन। एन की वैल्यू आप कुछ भी रख दीजिए, ये कभी भी जीरो पे खत्म नहीं होगा। आई थिंक दोस्तों ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत से बच्चों को कंफ्यूज करता है, मैंने इसको बहुत ही ईजी वे में समझाने की कोशिश की है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक्सप्लेन वाई 7 multiplies 11 multiplied by 13 plus 13 and 6 into 7 into 6 into 5 into 4 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers। दोस्तों यहाँ पर एक वर्ड आया है composite numbers। सबसे पहले दोस्तों आपको यही पता होना चाहिए कि composite numbers क्या होते हैं और prime numbers क्या होते हैं। दोस्तों बेसिकली there are two types of number, one is prime number, अदर इज composite नंबर। दोस्तों क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको बेसिक बताऊंगा ताकि आपको इस क्वेश्चन को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो और इससे रिलेटेड या इसके जैसे कभी भी कोई क्वेश्चन आए आप उसको भी सॉल्व कर सको। दोस्तों प्राइम नंबर्स क्या होते हैं दोस्तों, वो नंबर जो केवल अपने आप से डिवाइड होते हैं या फिर एक से डिवाइड होते हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने लिख दिया दोस्तों 19, अगर इस 19 को नंबर को देखें ये केवल 1 से डिवाइड होगा या फिर 19 से डिवाइड होगा। ऐसे ही दोस्तों 23 क्या है दोस्तों, ये नंबर केवल खुद से डिवाइड हो सकता है और एक से, अपने अलावा और एक के अलावा ये किसी से भी भाग नहीं होगा। इनको तो बोलते हैं दोस्तों प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं। ऐसे दोस्तों कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं दोस्तों, कॉम्पोजिट नंबर वो होते हैं जो अपने अलावा और एक के अलावा भी बाकी नंबर से डिवाइड होते हैं। यानी कि दोस्तों जो नंबर्स केवल खुद से, अपने आप से, इटसेल्फ से और एक से डिवाइड होते हैं उनको दोस्तों हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। और जो नंबर्स 1 और खुद को छोड़कर बाकी नंबर से भी डिवाइड हों उन नंबर्स को दोस्तों हम कंपोजिट नंबर्स। जैसे कि दोस्तों मैंने लिख दिया इधर 8, तो दोस्तों आप देख सकते हो ये 8 जो है ये 2 से भी डिवाइड होता है, ये 4 से भी डिवाइड होता है और ये 8 से और 1 से तो डिवाइड होता ही है। इनसे अलग ये किसी और से भी डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये हमारा कंपोजिट नंबर है। और नंबर देखिए दोस्तों, अगर आपसे पूछ ली जाए क्या ये 108 क्या ये कंपोजिट है, यस ये कंपोजिट है। क्यों दोस्तों, ये 1 से तो डिवाइड होगा और खुद से भी डिवाइड होगा, इसके अलावा ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। देखिए दोस्तों 2 5 द 10 2 4 द, ये अगेन ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। दोस्तों आप अगर आप इसको 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 3 3 द 9 एंड 3 6 द। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो नंबर हैं ये अपने आप के अलावा और एक के अलावा भी बाकी नंबर से भाग हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। इनको तो बोलते हैं हम कंपोजिट नंबर्स। और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं दोस्तों, जो केवल खुद से डिवाइड होते हैं या फिर एक से डिवाइड होते हैं, उनको बोलते हैं प्राइम नंबर्स। दोस्तों हमें यहाँ पर यही शो करना है कि ये जो नंबर्स हैं ये हमारे कंपोजिट नंबर है। तो दोस्तों चलिए सॉल्यूशन करते हैं इनका। सबसे पहले इसको लेते हैं 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 13 प्लस 13। आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ पर भी 13 दिखाई दे रहा है, इधर भी 13 दिखाई दे रहा है, तो आप इसमें 13 कॉमन ले सकते हो। तो मैंने इधर 13 कॉमन ले लिया दोस्तों, यहाँ से 13 निकल गया तो क्या बचा दोस्तों 7 × 11 प्लस यहाँ पर क्या 13 चला गया दोस्तों, क्या बचा 1। ऐसे ही 13 इंटू दोस्तों 7 × 11 ये हो जाएगा 71 प्लस 77, देन 13 इंटू 77 प्लस 1 ये हो जाएगा 78। दोस्तों ये 13 क्या ये 13 किसी से डिवाइड होता है, नहीं, ये 13 केवल 1 से और खुद से डिवाइड होता है। इसका मतलब ये तो हमारा प्राइम नंबर है। क्या ये 78 किसी और से डिवाइड होगा दोस्तों, ये 78 हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 3 द 6 एंड 2 9 द 38। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो नंबर है ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है, सॉरी 2 से डिवाइड हो रहा है दोस्तों। 2 से कितनी टाइम जा रहा है 39 मल्टीप्लाई बाई 2। अगेन आप देख सकते हो 39 जो दोस्तों है वो दोबारा से डिवाइड चला जाएगा दोस्तों, 3 से चला जाएगा ये 13 टाइम्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं इसको दोबारा से लिख सकता हूँ 13 × 3 × 2। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो नंबर है ये कोई भी नंबर है, जैसे यहाँ पर कोई नंबर था, इस नंबर को हम कितने फैक्टर्स की फॉर्म में लिख रहे हैं 1 2 3 4। इसका मतलब ये जो नंबर है दोस्तों अपने आप
के अलावा और 1 के अलावा भी इन सभी नंबर से भाग हो जाता है, डिवाइड हो रहा है। क्योंकि दोस्तों ये जो फैक्टर्स हैं ये इसी के तो फैक्टर्स हैं। इसका मतलब ये 13 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 2 से भी डिवाइड हो रहा है। और एक ऐसा नंबर जो अपने अलावा और 1 के अलावा बाकी नंबरों से भी डिवाइड हो, उसी को तो हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो इस टाइप से आप कह सकते हो कि ये जो नंबर है ये कंपोजिट नंबर है। सो हम लिख देंगे दोस्तों, सो इट इज ए कंपोजिट नंबर। यह एक कंपोजिट नंबर है। क्यों है दोस्तों, मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि ये जो नंबर है ये 2 से 3 से 13 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि अपने अलावा भी ये नंबरों से डिवाइड हो रहा है। तो इसीलिए ये हमारा क्या होगा दोस्तों, एक कंपोजिट नंबर्स होगा। इसके बाद इसका दोस्तों सेकंड पार्ट देखते हैं। इसमें क्या है दोस्तों, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। यहाँ पर आप दोस्तों क्या देख सकते हो कि इन दोनों नंबर्स में क्या कॉमन आ रहा है दोस्तों, इधर भी 5 दिखाई दे रहा है आपको और इधर भी 5 दिखाई दे रहा है। तो आप इसमें से 5 कॉमन ले सकते हो, 5 कॉमन आ गया। इधर क्या बचेगा दोस्तों, 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस यहाँ से 5 तो निकल गया दोस्तों, 1 बचेगा। इसके बाद आप क्या ले सकते हो, 5 × 7 6 42, 4 3 12, 12 × 24 + 1। अगेन इनकी मल्टीप्लाई करो दोस्तों, 24 × 2 48, 24 × 4 96, 1008 + 1, 5 × 1009। दोस्तों आई थिंक ये नंबर किसी से डिवाइड नहीं होता। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो नंबर है इसको मैं 2 फैक्टर के रूप में लिख पा रहा हूँ, यानी कि इस नंबर के 2 फैक्टर हैं जो इसके अलावा इसको डिवाइड करते हैं। 5 भी डिवाइड कर देता है और 1009 भी इसको डिवाइड कर रहा है। और जो नंबर अपने अलावा भी किसी और भी नंबर से भाग होते हों, डिवाइड होते हों, उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, कंपोजिट नंबर्स। तो आप इस तरीके से देख सकते हो दोस्तों, ये नंबर भी हमारा क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। तो यहाँ लिख देंगे दोस्तों, हैंस इट इज ए कंपोजिट नंबर। दोस्तों आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा दोस्तों। मैंने आपको यहाँ पर प्राइम नंबर्स क्या होता है, कंपोजिट नंबर्स क्या होता है, ये भी एक्सप्लेन कर दिया और इसके साथ साथ हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। तो दोस्तों आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में क्या कह रखा है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ। एक गोल सर्कुलर, एक सर्कल के जैसा एक रास्ता है अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, एक खेल के मैदान के चारों तरफ। दोस्तों सपोज करो ये वो एक रास्ता है दोस्तों, एक और ये स्पोर्ट्स का एक खेल का मैदान है, इसके चारों तरफ एक रास्ता बना हुआ है। ये रेसिंग की ट्रैक होता है, रेसिंग के लिए जहाँ पर लोग रेस करते हैं दोस्तों। सोनिया नाम की एक लड़की है, वो टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया 18 मिनट लेती है टू ड्राइव 1 राउंड, एक चक्कर लगाने में ऑफ द फील्ड। इस पूरे फील्ड का एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट लेती है, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट, जबकि रवि 12 मिनट लेता है। इसका मतलब दोस्तों रवि की स्पीड ज़्यादा है, रवि फास्ट मूव चलता है एज कंपेयर टू सोनिया। फॉर द सेम टाइम, यानी कि दोस्तों फॉर द सेम पाथ, फॉर द सेम का मतलब दोस्तों उसी रास्ते को कवर करने के लिए रवि तो 12 मिनट लेता है और सोनिया 18 मिनट लेती है। इसके बाद सपोज मानिए दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। मान लो दोस्तों वो एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैंने वो पॉइंट इधर मान लिया, ये को पॉइंट पी है, यहाँ पर दोनों हैं सोनिया एंड रवि। दोस्तों सोनिया को मैं एस से दर्शा देता हूँ, डिनोट कर देता हूँ, और रवि को दोस्तों आर से डिनोट कर देता हूँ, और दोनों ही यहाँ से चलना चालू करेंगे। एस का मतलब सोनिया, आर का मतलब रवि। दोनों ही एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं एंड एट द सेम टाइम, और एक ही समय पर स्टार्ट करते हैं, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और वो एक ही तरफ भागते हैं, यानी कि एक ही दिशा में दोनों ही रेस करते हैं। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स, अब इसने पूछा है कितनी मिनट्स के बाद विल दे मीट अगेन, वो दोबारा से मिलेंगे एट द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि जब वो चल रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर दोबारा से वो कितने मिनट्स के बाद मिलेंगे। दोस्तों आपको पता है कि जो रवि है वो 12 मिनट लेता है, इसका मतलब रवि फास्ट है,
रवि की स्पीड ज़्यादा है और जो सोनिया है उसकी स्पीड कम है, स्लो। तो दोस्तों आपको पता है कि रवि तो जल्दी कवर कर लेगा टाइम को और सोनिया उससे बाद में करेगी, लेकिन इनके मिलने का जो टाइम है दोस्तों वो दोनों का एक जैसा होगा, क्योंकि मिलना तो दोनों को ही है। यानी कि जितना टाइम रवि को लगेगा उतना ही सोनिया को लगेगा। लेकिन इतना जरूरी है दोस्तों कि रवि फास्ट चल रहा है, सोनिया स्लो चल रही है। अगर उनको एक ही पॉइंट पर मिलना है तो मान लीजिए कि वो 10 मिनट के बाद मिले, तो इसका मतलब ये हुआ इसका एक चक्कर लगाया सोनिया ने 10 मिनट में और एक चक्कर 10 मिनट में लगाया रवि ने, तभी तो वो एक ही पॉइंट पर मिलेंगे। तो हमको क्या करना है दोस्तों, इनका जो मीटिंग टाइम है कि इतने टाइम के बाद मिलेंगे, उस टाइम को हम इक्वल पुट करेंगे उसके अकॉर्डिंग। दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए आप सिर्फ 1 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को सिर्फ सॉल्व ना करके आपको इसका बेसिक बताना चाहता हूँ कि हम इसमें ऐसा करते क्यों हैं। तो देखिए दोस्तों, इससे आप समझ गए होंगे कि दोनों ही एक ही दिशा में चलेंगे और रवि फास्ट है और सोनिया स्लो है। तो चलिए दोस्तों अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। इसमें क्या क्या रखा है, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं एक राउंड में, एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं। तो मैंने मान लिया कि सोनिया इसके x राउंड लगाती है मिलने के लिए, जितने राउंड के बाद मिलेगी मैंने मान लिया x राउंड के बाद मिलेगी। लेट सोनिया मीट्स रवि आफ्टर x राउंड्स, यानी कि x चक्कर लगाने के बाद। देखो दोस्तों, एक चक्कर लगाने में 18 मिनट, तो 2 चक्कर लगाने में 36 मिनट होंगे दोस्तों। 18 × 2, 3 चक्कर लगाने में 18 × 3, तो x चक्कर लगाने में उसको कितना टाइम लगेगा दोस्तों, 18 × x। तो दोस्तों सो टाइम टेकन बाय सोनिया टू मीट रवि से मिलने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा दोस्तों, 18 × x। भाई 18 मिनट लगते हैं एक चक्कर में, और कितने चक्कर लगाती है, x चक्कर लगाती है, तो कितना टाइम लगेगा, 18 × x। ऐसे ही दोस्तों हम मान लेते हैं जो रवि है वो y राउंड लगाता है। सिमिलरली लेट रवि मीट्स सॉरी दोस्तों सोनिया आफ्टर y राउंड्स। इसमें मान लेते दोस्तों कि रवि को y राउंड लगाने पड़ते हैं, y। तो इसका मतलब टाइम कितना लगेगा, टाइम टेकन बाय रवि टू मीट सोनिया से मिलने में रवि को कितना टाइम लगेगा दोस्तों, देखो 12 मिनट लगते हैं एक चक्कर लगाने में, तो y चक्कर लगाने में कितना लगेगा, 12 × y। दोस्तों इतने टाइम के बाद तो सोनिया मिलती है, इतने टाइम के बाद रवि मिलता है, और मैंने आपको बताया जिस टाइम पर वो मिलेंगे दोनों का टाइम बराबर होगा। अगर दोस्तों दोनों का टाइम बराबर है 12x और 18x 12y। दोस्तों अगर दोस्तों ये दोनों टाइम बराबर हैं, सपोज करो 18x = हमारा 12y आता है, इसका मतलब दोस्तों x और y की कुछ ऐसी वैल्यूज होंगी जिनको मैं यहाँ पे रखने पर दोनों की सेम वैल्यू आए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं x और y की वैल्यू यहाँ पर कुछ भी पुट करूँ, ऐसी वैल्यू पुट करूँ कि जो भी नंबर आ रहा है वो इन दोनों से डिवाइड होना चाहिए, दोनों के टेबल में आना चाहिए, और एक ऐसा नंबर जो दोनों नंबरों से डिवाइड हो, उसी नंबर को दोस्तों उस नंबर को दोस्तों हम एलसीएम कहते हैं। अच्छा दोस्तों, इसमें हम एलसीएम का मतलब क्या हुआ दोस्तों, पहली बात तो ये है कि दोनों में कॉमन होना चाहिए, यानी कि वो कॉमन मल्टीपल होना चाहिए, दोनों का कॉमन मल्टीपल। इसके साथ साथ उसने बोला है कि उसी टाइम पर मिलना है उसको दोस्तों, एट द स्टार्टिंग पॉइंट। एक जब फर्स्ट टाइम मिलेंगे दोस्तों तभी मिलेंगे, तो वो कई बार, लेकिन जब वो पहली बार मिलेंगे तब बताना है। यानी कि जब वो फर्स्ट टाइम मिलेंगे इसका मतलब सबसे कम वो नंबर सबसे छोटा होना चाहिए, यानी कि लोएस्ट। इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसको तो दोस्तों हम एलसीएम कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें 18 और 12 का एलसीएम पूछा है कि इन दोनों का जो एलसीएम होगा वही
उतनी मिनट्स होंगी जितने के मिनट्स के बाद वो मिलेंगे। इसका मतलब हमें 18 और 12 का एलसीएम निकालना है। आई थिंक दोस्तों इस क्वेश्चन के पीछे की जो कहानी है कि ये हम एलसीएम निकाल के ही इसका आंसर क्यों आता है वो मैं आपको समझा पाया हूँगा दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसका सॉल्यूशन करना है तो हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। और एलसीएम निकालना दोस्तों आपको आता है। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, प्राइम फैक्टर्स करेंगे 18 के, ये हो जाएंगे 2, 9, 3 से 3 टाइम्स, 3 से 1 टाइम। ऐसे दोस्तों 12 का कर लेंगे, 12 से 2 से 6 टाइम्स, 2 से 3 टाइम्स और 3 से 1 टाइम। अब दोस्तों 18 के फैक्टर्स क्या क्या हो गए, 2 इंटू 3 का स्क्वायर। 12 का क्या हो गया दोस्तों, 2 की स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3। अब आपको पता है दोस्तों एलसीएम में क्या निकालते हैं, हाईएस्ट पावर्स को लेते हैं, हाईएस्ट पावर। दोस्तों यहाँ पर 2 की पावर 1 है और यहाँ पर 2 की पावर 2 है, तो क्या आएगा दोस्तों 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 है, यहाँ पर 3 की पावर 1 है, तो क्या आएगा दोस्तों 3 की पावर 2। सबसे बड़ी जो पावर होती है एलसीएम के लिए हम ज़्यादा पावर्स को लेते हैं, हाईएस्ट को, और एचसीएफ निकालने के दोस्तों जो सबसे लोवेस्ट पावर होती है उनको लेते हैं। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 द 36। इसका मतलब ये हुआ कि दोस्तों 36 मिनट के बाद, 36 मिनट के बाद वो दोनों दोबारा से एक ही पॉइंट पर मिलेंगे। इसका मतलब दोस्तों हम इसका आंसर ले सकते हैं, हेंस दे विल मीट एट द सेम पॉइंट आफ्टर 36 मिनट्स। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ वो 36 मिनट्स के बाद आपस में मिलेंगे दोस्तों। आई थिंक दोस्तों ये आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। आई थिंक मैं आपको सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर पाया हूँ। तो दोस्तों बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों ये हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होती है यहाँ पर। दोस्तों इससे पहले भी हमने 10th क्लास के मैथ के कई वीडियोस डाली हुई हैं और 12th क्लास के भी कई सब्जेक्ट्स की, फिजिक्स की और मैथ की वीडियोस भी अपलोड की हुई हैं। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको ये वीडियो हमारी समझ में आई है, अगर सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए हैं, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए दोस्तों। और अगर आपने हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।